काली बिल्ली का किसको मालूम क्या है? काली बिल्ली रही तो और डेंजर कुछ भी रहता है। बेचारी उसमें भी काली हो डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म हो रहा है। रेसिज्म हो रहा। आज जानीमाज को मोड़ने के बहुत अलग अलग आप क्या सुने? शैतान नमाज पढ़ लिया तो फिर क्या था बोलते? जानीमाज नमाज पढ़ के फोल्ड करके अंदर लेके आके रख देना, वहीं नहीं रखना। नहीं तो शैतान जो है ना उसके नीचे शक्कर डाल के नाश्ता कर दे। ये भी है। हमारे बचपन में हम सुनते थे खाना खाने के बाद ऐसा यूं करे तो कुत्ते के पेट में से ज्यादा करते। वो भी है भाई, ये भी है। सही बोले। अच्छा नहीं सुनो सही बोले। मेरे बचपन में जो ना कुत्ते पालने का बहुत शौक था। 10 बजने को आ रहे हैं, कैमरामैन 9:45 हो रहे हैं, चलो बोल रहे हैं अब स्टार्ट कर देंगे अपन। क्या बोलते हैं? हाँ, सही है। क्या कैसे खैरियत से है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टॉपिक है? फनी बिलीफ। सबसे ज्यादा फनी अब्दुर्रहमान की स्माइल दिखी। कूल एकदम सुकून से। बहुत दिनों के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह महीनों के बाद पब्लिक याद कर रही थी पूरी। कौन सी पब्लिक आपको याद करी भाई? माशाल्लाह क्या बात है भाई, जबरदस्त। सारा हाँ पॉपुलर आदमी है। आप उम्र के बाद फर्स्ट है बैठक। सोहेल भाई लास्ट बैठक में खामोश थे आप। जी भाई क्या बात है भाई? हैदराबादी बैठक है शायद। नहीं अनइन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस। सेकंड है आपका? सेकंड मेरे साथ था एक आपका, मेरे से और एक भी। नहीं आपके साथ नहीं, आमिर थे अनइन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस। आज जो है टॉपिक जो है फनी बिलीफ्स है। अच्छा तो अच्छा ये थोड़ा फनी है और जाहिर बात है हंसी मजाक भी होंगी, लेकिन वो सीरियस टॉपिक भी देखा गया तो नहीं, क्योंकि बिलीफ से रिलेटेड है, अकीदे से रिलेटेड है। अब जैसा वो हदीस है अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना। हाँ नहीं वो बदशगुनी बोलते हैं इसको। बदशगुनी शिर्क है। और रमजान की आपकी शॉर्ट आई थी उस पे था ना, हाँ उस पे था ये हदीस थी बदशगुनी शिर्क है। तो ये तो शिर्क। हाँ तो ये तो शिर्क। तो एक वीडियो में बनाया था मदीने में इन्होंने काली बिल्ली। हाँ तो क्या था काली बिल्ली बोल तो माँ भी काली, तीनों बच्चे भी काले, और पूरी गली में फिर रही कितनों से बची क्या? कितने रास्ते कट रहे थे, कितने रास्ते कटे। सही सलामत आ गया मैं। अच्छा तो आप लोग कौन से मालूम? क्या काली बिल्ली का किसको मालूम क्या है? काली बिल्ली का काली बिल्ली हर बिल्ली रास्ता काटी तो भाई कोई भी बिल्ली। अरे हर बिल्ली भाई, कोई भी बिल्ली काली बिल्ली रही तो और डेंजर कुछ भी रहता है। बेचारी उसमें भी काली हो डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म हो रहा है। रेसिज्म हो रहा। थोड़े लोग अच्छा काली बिल्ली पालने भी नहीं रहते। कैमरामैन के पास है शायद काली एक। हिला रहे मुंडी कैमरा फटा दो है। अरे नो दावत नहीं दे रही बच्चों पे, बच्चे पैदा हो रहे हैं बिल्लियों। हाँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो काली बिल्ली काटी तो क्या होता? नहीं कोई बिल्ली रास्ता काटी कुछ भी आपका काम बिगड़ जाता, काम नहीं होता, होने वाला जो भी काम है। दूल्हा जा रहा शादी को, काली बिल्ली का या कोई भी बिल्ली काटी खत्म, कैंसिल। शादी की अरे शादी का पॉडकास्ट शादी के एग्जांपल। अच्छा तो और आप लोग कौन से मालूम? बहुत सारे मेरे पास भी। आप लोग पहले स्टार्ट करो, शेयर करो। सोहेल भाई यार राइट से शुरू कर बिल्ली अमीन। अच्छा आजा मोमिन भाई। मेरे तो बहुत है भाई। हां लिस्ट है। क्या है वेडनेसडे के दिन अगर इंतखाल हुआ तो और 4 इंतखाल सुनने आते हैं। अच्छा 4 शुंबा 4 का है। हाँ अल्लाह ऐसा अकीदा रख लिए हुई। अच्छा 4 शुंबे कोई मरा तो? हाँ अच्छा वो यार वो दही की हंडी चौरस्ते पे फोड़ते वो है वो भी कुछ है। हाँ सर वो भी उसमें कुछ है रिलेटेड हो। जरा सोचो तो वेडनेसडे के दिन कोई मरा तो 4 मरते का 4 और मरते करते। जो वेडनेसडे के दिन शादी करा तो 4 कर लेता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इनको तो 4 मरते अल्लाह। हाँ ऐसा मेरे ख्याल से वही है। सुन अब्दुर्रहमान हम बचपन में देखे थे दही की हंडी लेके आके चौरस्ते पे फोड़ देते। हाँ फोड़ना कहते हैं वैसा। अल्लाह बोलो फरमाया अक्रिमुल खुब्स, रोटी की इज्जत करो यानी खाने की इज्जत। हाँ तो दही खाने की चीज है बिल्कुल। इतनी एक हंडी में कितने किलो दही आता, लोग कितने किलो खाते भाई। तो एक पैसा वेस्ट हुआ तो 4 मर जाते। अल्लाह महफूज रखे अगर 4 शुंबे को मरता हूँ। आपको कुछ और खैर अपन और बात करेंगे एक पूछेंगे पहले। वो मेरे को वो है जानीमाज को मोड़ के रखो। आज जानीमाज को मोड़ने के बहुत अलग अलग। आप क्या सुने? शैतान नमाज पढ़ता है। शैतान माशाल्लाह शैतान नमाज पढ़ लिया तो फिर क्या था बोलते? अच्छा ये रीजन था जानीमाज को फोल्ड कर लेते भाई। फोल्ड कर लेना, खुला नहीं छोड़ना। अच्छा मगर मस्जिद में तो फोल्ड नहीं कर सकते ना, तो मस्जिद में पढ़ लेता शैतान। नहीं जानीमाज नहीं रहती वो जानीमाज कारपेट से कारपेट मोड़ नहीं सकते। ऐसा अकीदा कुछ तो भी है कुछ तो भी है। आपने जो अच्छा दिखा रहा हो बोल जाना ऐसा है। 12 लाख कभी गौर करो। मैं एक तो मतलब बहुत पुरानी है, कभी इमाम साहब जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं उठने से पहले होता बात से। अच्छा हां बात को नहीं मालूम तो बहुत कम रह किसी को नहीं मालूम तो कोई आदत हो जाती। तो ये फोल्ड करने की ये रीजन है। शैतान पर नमाज पढ़ लेता तो छोटे रहने हम ना बोलते थे शैतान नमाज पढ़ा तो खिस्सा ही खत्म होगा फिर। हाँ
नहीं नहीं भाई, छोटे रहने तक कभी ख्याल भी नहीं आता था, बाद में जरा बड़े हुए तो जरा अकल आई तो अरे मैंने नमाज पढ़ा तो अच्छा ही ना फिर बोल के हाँ सही है। अरे हो ना, को शैतान नमाज पढ़ लेता कहते। अच्छा हमारी वजह से शैतान मुसलमान बन रहा और अच्छी बात वो नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं जैसा कि कुछ बुरा काम कर रहा होने नहीं करने देना उसको। अच्छा नमाज नहीं पढ़ने देना उसको। हाँ ऐसा हो गया तो बच्चे भी अरे हाँ बोल के ऐसा बच्चों। क्या होता था शैतान, मैं भी सुना कि फोल्ड इसलिए करते थे नहीं, फोल्ड करके रख देना आप लोग भी, खाली ऊपर का फोल्ड, जानिमाज नमाज पढ़ के फोल्ड करके अंदर लेके आके रख देना, वहीं नहीं रखना। नहीं तो शैतान जो है ना उसके नीचे शक्कर डाल के नाश्ता करते। ये भी है, ये जो है शक्कर राशन पे सस्ता मिलता पता नहीं क्या है। अरे यार ये जरा कॉन्सेप्ट देखो, यानी तुम फोल्ड करके, असल ये स्टार्टअप कैसा होता मैं बोलता हूँ आगे कैसे बनते होंगे अल्लाह आलम। तो बहरहाल ये मैं ये सुना, आप ये सुने के जो ना फोल्ड करके नमाज पढ़ता है शक्कर डाल के नाश्ता। सही भाई क्या सुने? मेरा तेरा तेजी का चलता देखो हैदराबादी में, तो लोग क्या करते सोने से पहले तकिए के नीचे अनाज रख के सोते। कई को बोलते बरकत आती है अपने पैसों में, पैसे भी रख के सोते हुए ये अकीदा बना लेते लोग तेरा तेजी का। क्या मंदी वंदी रख लेते क्या? हाँ अंडे वंडे वो भी रख लेते होंगे भाई। अरे नहीं यार क्या कर लेते, ऐसा बोले तो बरकत आती, बोले तो 24 घंटे सोते। अच्छा वो जो अनाज रखते हैं वो थैली में बाहर रखते क्या? एक अंडा रहता देखो। हाँ नहीं वो तकिए के नीचे रखते। अच्छा वो जो मंगने वाले वाला फ्री में ले लोगों लेके चले जाते हैं। हाँ दे देती, फिर नेक्स्ट डे दे देते हैं। फितरा के तो ये बिस्तर के नीचे यानी तकिए के नीचे अनाज चावल मसूर की दाल जो भी। अल्लाह मतलब 13 तेजी बोले तो 13 दिन तक रखते। तो काजिम में उसको नहीं एक ही दिन फितरा की बोलते शायद ना, वो दिन फितरा की बोलते शायद ना हो, क्या बोल रही थी कि मेरे को तो ये ना कुछ अलग ही वर्ड बोलते हैं ऐसा कुछ। अब देखो आपने जो देखने वाले हो ना बोलेंगे खाली हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू से देखा गया तो हंसी तो है यार, ऑफ कोर्स, लेकिन यानी अकीदे से आपका ईमान अल्लाह के ऊपर होना, अर्रज़ाक अल्लाह है, और जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए वो देखो रिस्क की कुंजियां हैं वो करो ना भाई, इस्तिग़फ़ार है, जो दूसरे काम है वो करो, इबादत के लिए वक्त निकालना वो नहीं करेंगे, ये सदका, ये रिस्क बढ़ाता है इससे बिल्कुल। तो सुभान अल्लाह। और हमारे बचपन में हम सुनते थे खाना खाने के बाद ऐसा यूं करे तो कुत्ते के पेट में चले जाता करते। हाँ वो भी है भाई, ये भी है सही बोले। अच्छा मैंने सुनो हाँ, सही बोले। मेरे बचपन में जो ना कुत्ते पालने का बहुत शौक था। अब जाहिर बात है इजाजत नहीं है तो वालिद साहब से, वालिद साहब बोले तो नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको नहीं गेट के अंदर नहीं बाहर पाल ले सकते घर के, वो 10 तमाशे डैल्मेशियन वगैरह भी लाया था, मैं बहुत शौक था कुत्तों का मेरे को। तो मैं बोलता था कभी तो भी रहते थे हमारे पास बाहर हमारे अंदर, तो मैं बोलता था यार ये बड़ा ईजी है, खाना खाओ सुस्ती तोड़ो, उसके पेट में चिल्लाता कुत्ते के, उसको अलग छिछड़े लाने की जरूरत क्या है? ये अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट, अपन खाना खाए और अपन वो करे तो कुत्ते के पेट में आता। असल ये मैं समझता हूँ बड़े लोग जो है ना बच्चों को रुकाने के लिए बोलते हैं, लाशऊरी तौर पे बोल देते भाई ये कर ले तो ऐसा। अब मैं इसकी दलील देता हूँ लोगों को। एक कुछ दिन पहले वाकया मेरे साथी छुआ, कोई बोल रहे थे रमजान के रोजे रखे, तो हम लोग को क्या करते थे छोटे रहने, जोहर तक रोजा रखा के खत्म कराए थे बच्चों का, 12 बजे तक बोल के पानी पिलाते, मुश्किल रहता बोल के। तो अब छोटे बच्चे आजकल के जरा चालू है, कहीं को 12 बजे तक हमाओ कहीं को, तो उसको उनकी वालदा बोल दिए कि अब सॉरी अगर से जो देख रहे हैं उन्होंने बोलेंगे अरे नाम नहीं ले रहा हूँ पहचानते भी नहीं लेकिन अब सॉरी उनके पास है। तो उन्होंने क्या करे, बच्ची नहीं सुन रही तो देख बेटा रोजे वो लोग ही रखना जिसको सगा भाई रहता, देख दादी को है, नानी को है, मेरे को है, तेरे को नहीं है ना, वो तो जब समझ गए अरे हाँ, तो अब उन्हें नहीं रही रोजा, जब समझ में आ गया उसको, तो अब ये एक अकीदत एक बिलीफ बन गया। तो क्या होता ऐसी टाइम के साथ ये बैठ जाता, बात एक से एक, ये करे तो ऐसा होता, वो करे तो ऐसा होता, कव्वा पुकारा तो मेहमान आते। हाँ ये भी है, कव्वा पुकारा तो मेहमान आते, सुने ना? हाँ मैं भी सुना। आप गौर करिए दिमाग भी कैसा चलता, देखिए शैतान का, ये बात बना देना ऐसा, ये बात है देखो भाई नहीं तो तुम्हारा ऐसा रोजा नहीं रह सकता, वही तो नहीं, यानी तुम सडन लाइक ऐसी चीजें और उन लोगों को ये माइंड में भी बात नहीं आती कि भाई ये बात बोल रहे सही है या नहीं है। हाँ। तो कौन बोल रहे बात, कहाँ से आ रही बात, ये उतना दिमाग जाता नहीं, वहाँ का वही स्टॉप आता है कि बड़े बोल रहे हैं, बड़े जिम्मेदार है अपने हर चीज के। अल्लाह अकबर। तो अच्छा ऐसा होता अपन भी अगर वो चीज़ों को बात चीज़ें अपने ज़रूरी नहीं है मैं आप, लेकिन एक्सेप्ट कर लिए होंगे बिलीफ को, लेकिन जैसा इल्म आता और आप सीखते तो जब तो एटलीस्ट उसके खिलाफ आप बात रखें, जैसा नहीं। अब जरूरी नहीं है कि अपन पैदाइशी सब चीज़, क्योंकि एक अपन सोसाइटी में है पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्या क्या है भाई वो खैंची खाली चलाए तो लड़ाई होती है, चप्पल उल्टे रखे तो लड़ाई होती है। अच्छा चप्पल के ऊपर चप्पल आई तो सफर, हाँ ट्रैवल, कपड़े उल्टे फिर तो ट्रैवल एजेंसी नहीं जाना, और चप्पल पे चप्पल रख दो चलो सर। अगर मखड़ी चढ़ी तो कपड़े बनते कहते, अपने मखड़ी चढ़ी तो कपड़े बनते, हो जाता स्किन पे। अच्छा काजिम में ये आप यानी
ये कामा अच्छे खासे रुक जाते भी कहीं करते नहीं लोग। हाँ भाई ये बात इस पे ये हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने भी बदशगुनी की वजह से काम को रोका उसने शिर्क किया। और ये चीज़ को यानी गौर करके देखेंगे अपन, रात में नहीं उठना, रात में उठ रहे तो यानी रात में 12 बजे नहीं इतना लगाना नहीं बोलते, देखिए इतना लगाना नहीं, रात में नमाज नहीं पढ़ना बोलते, रात में कुरान नहीं पढ़ना बोलते, अरे बाप रे ये हाई लेवल है भाई, जिन न पढ़ लेता बोलते। नहीं क्या है ये कॉन्सेप्ट है। हाँ अकेले में रात में यही क्या हो रहा, रातों में देख के ये जिन का सही बोले ना, रातों में बच्चे अगर कोई उठे के इबादत करते नहीं करना जिना बोल के है कॉन्सेप्ट ये। हाँ तो हालांकि रातों में तन्हाई में उठ के तो अल्लाह को पुकारने का असल करना है, मेन करना है। अच्छा इतर भी नहीं लगाने का है। अरे ये तो लगाने नहीं देते, बल्कि तो कई नौजवान में वो अल्लाह ताला वही तो बोले कि रात को उठो मेरी बड़ाई करो। फिर यार आप छोटे बच्चों को बोल रहे जिन लपट ले, तो ये क्या बात है? असल ये जादूगरों के पास से आते भी ये जो है यानी नापाकी को उन लोग अकीदे कई को बोलते वैसे रहते हैं, जिनको नापाकी पसंद है हाँ तो इतना नहीं लगाना, नमाज नहीं पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना। और कुरान में भी स्पेसिफिकली थोड़े केस में है सूरह जिन पढ़े तो जिन लपट लेता कहते हैं, सूरह जिन औज़ बिल्लाह 40 दिन पढ़ो, ऐसा करो ऐसा करो, अगर उसको कुछ करना है कराना है, ऐसे गलत सब चीजें करते हुए। मैं जो बिलीव सुन रहा था वो छोटे 1 लेवल है, ये तो हाई लेवल है। तो ये हाई लेवल है भाई। सोहेल भाई कहाँ से आएगी? सोहेल भाई के पैरा देखो। अच्छा ये भी है, ये शैतान के उल्टे हो। अरे बचपन में क्या, अरे कैसा उल्टे भाई, इतने टेढ़े भी रहे तो इतने टेढ़े भी रहे। अरे नहीं यार उल्टे देखो, शैतान जो है जिनों में से और जिन आग से बने हुए, उसकी असल शक्ल आग की है। आग की शक्ल में मैंने समझता हूँ कोई जिन को देखा होगा आज तक। हाँ देख ही नहीं सकते ना भाई, नॉर्मल इंसान। जिन जो है इंसानों की शक्ल में आता है और बिल्लियों की शक्ल में आता है, किसी की आंख पे आता है, वो अलग चीज है। तो अब ये जो है अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं दीन मुकम्मल कर दिए, अब आपको ये करे तो ऐसा होता, वो करे तो ऐसा नहीं होता बोलने की जरूरत ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बता के चले गए, बस आपको खाली अमल करने का टाइम है। अब ये कई को नई चीज लाना, और ये नहीं बहुत क्या पॉइंट बोले ना, अच्छी चीजों ने रोक देता। एक बंदा इंटरव्यू को जा रहा तैयार है, कुछ भी ऐसी चीज आती जिसका उसके ऊपर बिलीफ है, उसको बिल्ली काट कुछ भी। अच्छा नहीं कोई भी छींक दिया उसके सामने, छींके तो भी कदे इंटरव्यू से ये भी आता है, मैं बोल दूं भैया नहीं मीठा नहीं खाया, हमें मीठा खा के नहीं गया तो अच्छा नहीं होता है, जॉब नहीं मिलती। घी शक्कर कुछ तो भी नहीं, शक्कर अब सस्ते पने में दही शक्कर होगा, अब मीठा अच्छा बना बोल रहा है, देने भी जाते नहीं, शीरखुरमा बना बोल रहा है, ऐसा महंगा मीठा दिया तो अच्छी जॉब मिलने का नहीं है भाई, इतना वो है सीरियसली। हां भाई ये भी है भाई, अल्लाह अकबर। अच्छा दूसरा अभी क्या कुछ बोल रहे थे आप? कौन सा भूल गए वो देखा मतलब नाखून का जी? नहीं नाखून का नहीं था, रोपी का था, छोड़ दो खैर। और बालों का भी? अच्छा बालों का क्या है? एवरी ट्यूसडे हजामा बंद रहते थे पहले, मालूम आपको? हाँ बंद रहते थे ट्यूसडे, बट अपने जिसके मतलब लाइक नॉन मुस्लिम्स के दुकान रहते हैं ना, उन लोग के बंद रहते हैं। उन लोग का बिलीफ है। नहीं अपने लोग भी कर लिए, वो एक्सेप्ट ट्यूसडे नहीं करते, बाल काटते, नाखून भी नहीं काटते थोड़े। अच्छा अगर उम्रा ट्यूसडे करा कोई शख्स, बाल नहीं काटना, यानी आप देखो कहाँ जा रहे हैं अपन, यानी बहुत डेंजर बात है। नहीं मतलब इस्लाम से हटके हाँ अच्छी बात बोले, उम्रा ट्यूसडे करा तो ना बाल नहीं काटना बोले तो ध्यान बताना करो नहीं। अच्छा नहीं फिर भी आजकल के नौजवान जो ना, मैं अपन तो हमेशा बोलते भाई आप बड़ों को या किसको भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करके क्वेश्चन करो, अदब के दायरे में बिल्कुल अच्छे अंदाज से समझाओ, क्योंकि बात बड़ों को नहीं मालूम रहता। बहुत जो बुढ़े हुए आते ना वो ऐसे बोलते हैं तेरे को नहीं मालूम, बैठ चिड़चिड़ापना करते थोड़ा तो, मगर लोगों के साथ बड़े अदब के साथ, अरे नहीं अम्मी नहीं दादी, अम्मी तो नहीं रहता वो दादी नानी नहीं रहता, तो वो लोगों को अरे नहीं जी ऐसा हंसी मजाक में लेते हो ऐसा है, तो समझाए तो शायद समझ आता, क्योंकि वो लोगों को भाई एजुकेशन लेवल कम था भाई, बहुत कम था वो टाइम पे कम था। अच्छा अफसोस का मकाम ये कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं मुशरिकीन मक्का भी सेम बातें बोलते थे, हम वही फॉलो करते जो हमारे फोरफादर्स करते थे। आज भी अगर कोई शख्स बोल रहा अरे नहीं हमारे बाप दादा बोले, तो दीन बाप दादा का नहीं है, दीन अल्लाह के प्यारे रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है अपने को मुकम्मल कर दी दीन, और ये चीज़ों को कितनी अच्छी चीज़ों से रोक दिया देखो आप शैतान। और ये बहुत सॉलिड पॉइंट है जादूगरों का। ये नाखून काटने का भी कुछ बोल रहे थे अभी, जी नाखून अभी नहीं काटते, रात में भी नहीं काटना, नाखून भी ट्यूसडे भी नहीं काटना, रात में भी नहीं काटने का, और रात में भी नहीं काटना, झाड़ू भी नहीं देना बोलते, रात काटे तो आई थिंक फ्लश कर देना बोलते। अच्छा फ्लश है, या फिर ऐसा यहाँ डस्टबिन में नहीं डालना तो बलात। और भाई साफ सफाई का तो इस्लाम में अहम आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। तो रात में झाड़ू भी ना खुद दिया, कचरा है तो क्या करते हैं? अच्छा सबसे खतरनाक बात रात में झाड़ू नहीं देना, रात में झाड़ू नहीं देना, इसका कुछ है क्या और भी क्यों? मगर ऐसा
घर में इफलासियात की ऐसा कुछ तो भी देखो आप साफ सफाई से इफलासियात की भाई हर चीज कहाँ लेके जाना शैतान हर चीज का बिलीफ जो है वो एक ही रहता है एंड होता है इफलासियाती या तो हाँ बला आती लड़ाई होती झगड़ा होता और भैया कुछ भी नेगेटिव भी रहता नेगेटिव ही रहता खाली नेगेटिव अच्छा एक हमारे साथी पुराने जवानी की उम्र में कुछ भी छिछोरा बना करते तो कभी कभी हंसी मजाक में जो ना सुन्नतों का भी मजाक उड़ जाता बिल्कुल तो ऐसा कुछ भी सुराख था तो उन बात बात में बोल देते थे जो गलत था फटे को फाड़ना सुन्नत है नऊजुबिल्लाह अल्लाह उन्होंने क्या करें एक दोस्त का फटे हुई चीज को फाड़ दे रहे फाड़ के चुप सताने फाड़ रहे लेकिन क्या बोल रहे हैं साथ में सुन्नत है फटे हुए को फाड़ना सुन्नत है ये बहुत डेंजर बात है तो क्या हो जाता है ये इनो हंसी में बोले एक सुनता घर में सुनता सुनता सुनते 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 और अल्लाह माफ करे सुननी क्या है बोले तो सुन के ईमान लाया हालांकि वो नहीं है मेरे भाई तो ऐसा होगा अपने पास जो ना सुनी और बिना तहकीक करे फिर भी आजकल का जनरेशन जो ना थोड़ा सा ये चीजों में नहीं दिखता नहीं होता है बस है बात है भाई थोड़ा है थोड़े नहीं है थोड़े जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते जहाँ पे खाली कंटिन्यूसली घर में से रहते बड़ों के साथ ही रहते बड़ों के साथ उठना बैठना सोबत अच्छी मिली लोगों को तो ऐसी रही बोले तो उन लोगों के पास भी कुछ होता रहता स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में बहुत होते हैं बिलीव्स के बात आए अच्छा उन्होंने ऐसा करे तो ऐसा होगा देखो अब अपने और भाई मेन अकीदत ये मुर्शिदा जादूगर और तो जो ज़्यादातर ये जो फील्ड के रहते नहीं ज़्यादातर उल्लू में पाई जाती है चीज़ें हालांकि अल्लाह ताला जो है हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पीर व मुर्शिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे लिए और अब देखो असल क्योंकि अब बात यह आई तो आप पहले के लोगों को देखेंगे क्योंकि अब हमारे ख़ानदान में भी बहुत सारे पहले के जो गुजरे उसमें दो टाइप के जो है वो होते थे जो आप मुर्शिद बोलो मुर्शद तो वर्ड मुर्शिद है यानी अच्छे वाले जो सिर्फ स्पिरिचुअली जो है ना लोगों को नजदीक करते थे हाँ और ऐसे काम नहीं करते थे चिल्लर बास जगह बहुत डेंजर थे क्योंकि हमारे वालिद साहब जो है बहुत सारी चीज़ों से जो है बचपने से सीखते हुए और उनके बड़े जी तो हमको जो है डिफरेंशिएट करने बड़ा आसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह समझे आप तो वो लोग अब वर्ड में नहीं मालूम मुर्शिद बोलेंगे क्या बोलेंगे लेकिन वो लोग जो ना पहले के जो थे जो जाहिदान थे वो ना जो है ना सेल्फ कंट्रोल प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल तज़कियात नफ्स वगैरह के ऊपर काम करे तो वो आप फिर भी चलो भाई बोल सकते हैं भाई ये सही तरीका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीके पेश करेला जो है कम खाना रातों में इबादत करना नफ्स को मारना वो जाके क्या हो गया उल्टा अपोजिट हो गया पूरा ये उसमें आ गया अच्छे कामों से रोक के कमर्शियल ये देखा गया तो ये ब्लैक मैजिक की चीज़ आ गई पूरे जादू की चीज़ आ गई जो बोले ना ये जादूगरों का किस्सा रहता है उन लोगों का रहता सही बोला तो मगर अफसोस की बात ये है कि एक शख्स का ईमान अल्लाह के ऊपर नहीं रहने की वजह से ही होता बिल्कुल और सबसे खतरनाक बात थोड़ा बहुत क्या भाई मैं नहीं चाहिए देखो अब उन्हें ये सोचना मैं मिठा खाऊं ना कहूँ अल्लाह ताला मेरे हक में तकदीर पे ईमान है ना मेरा अल्लाह मेरे लिए जॉब लिखा तो मैं मिठा खाऊं नहीं खाऊं बिस्मिल्लाह पढ़ के जो जाके तो उसका ईमान का है मिठे पे ये एक्चुअली क्या है मालूम नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत होता है हम बहुत सारी चीजें ले लिए अब जैसा कल्चर वाइज भी आप देखो शादी में सांचक अपना नहीं है कुछ है नहीं पर दूसरों का है वो मगर अपन ले लिए तो बिलीव्स भी ले लिए उन लोग के पास तो वो है भाई कि तुम कहीं कभी भी मतलब उठ के जा रहे हैं अच्छे काम के वास्ते जा रहे हैं तो दही शक्कर उन लोगों के पास खिलाते हैं रोज खिलाते हैं एग्जाम्स को भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं गुड उनका गुड हाँ कुछ अच्छा होना हाँ अपने पास तो हालांकि इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो है गुड ओमन भी मना करे बैड ओमन से के साथ और अगर लिया जाता तो क्या बोले बड़ा घर घोड़ा और औरत में कुछ ऐसी बात है तो अगर लिया जाता वो भी नहीं है तो ईमानियात जो है अपन जो हमेशा बात करें कि रटा रटाया दीन अगेन वही आ गई बात सेशन की बात हाँ वही आ गया रटा रटाया दीन है अपने पास अपने को मालूम ही नहीं क्या है ईमान के 6 पिलर से आखिरी पिलर अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना बिल्कुल अब एक मैं जिदा में एक बयान सुना था बहुत पहले तो शेख बोल रहे थे कि कौवा पुकारा और मेहमान आ रहा अगर ये अकीदा रखे तो ये भी शिरक होगा क्योंकि मेहमान अल्लाह की फैसले से आता कौवा पुकारने से मेहमान नहीं आता बिल्ली काटने से आपकी हालत खराब नहीं होती मिठा खा के गए तो जॉब नहीं मिलता अल्लाह लिखा तो जॉब मिलता आपकी कोशिश पे भी जॉब नहीं मिलता कोशिश करना आपको असबाब इख्तियार करना है देने वाला अल्लाह है बिल्कुल तो ये पॉइंट जो ना अकीदत का है वो डेंजर बात है और भैया सही भी है सबसे खतरनाक बात मैं बोलने वाला था यानी कुछ भी हुआ तो क्रेडिट शैतान को दे दे रहे हाँ और नबी वो भी नहीं करना है मना फरमाए थे शैतान ये जो है अकीदत है बिलीफ है उसको दे देते और हदीस में भी है ना भाई कुछ ठोकर लगी तो अगर शैतान को अगर उन्हें दे दिया गाली यानी कुछ भी तो शैतान चौड़े में आया था हाँ, मेरी वजह से हता क्या बोल जाता हूं अरे कुछ भी हुआ तो अरे शैतान करा दिया भुला दिया शैतान भुला दिया कॉमन चीज तो आजकल मैं बहुत कॉमनली सुन रहा हूं या फिर बहुत जमाने से आई डोंट नो नमाज में खड़े कोई भी घर में मतलब कोई भी घर में नमाज पढ़ रहा फोन बजना शुरू हो गया
तो नमाज पढ़े बाद देखो शैतान फोन बजा स्टार्ट कर दिया इसको शैतान का नाम शैतान दे का दिया, नाम दे दिया इसको। फोन को शैतान का नाम दे दिया। अरे यानी शैतान खुद क़यामत के दिन बोलेगा हाथ उठा के, भाई मैं तो कुछ नहीं, मैं बरी हूँ। देगा। अल्लाह अकबर। नहीं ये अच्छा तो कुछ नहीं करा भाई। हाँ मैं तो कुछ नहीं करा बोल देता हूँ। लेकिन अब ये बिलीव्स जो है फनी के साथ साथ तो अकीदत, तो इसका अब क्या यानी क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है इसका? एक फंडामेंटल सही कर लेना अपना, जहाँ पे भी इस्लाम आता वहाँ पे इफलासी नहीं आती, जहाँ पे भी इस्लाम आता वहाँ पे रहमतें बरकतें आती। बात ही खत्म हो गई। खत्म हो गया। और एक चीज़ है, अब जैसे अपने पास है तो इस्लाम कंप्लीट हो गया, कुरान हदीस सुन्नत, ये तीन जी बोल सकते हैं, कुरान और हदीस भी बोल कुरान, सकते हैं। राइट। अपने पास क्या है, थोड़ा बहुत बिलीफ की कुरान और हदीस से हटके भी बहुत कुछ है, ये भी एक बिलीफ है। अच्छा इससे भी आप कुरान और हदीस से हटके भी बहुत कुछ है बोले तो मेनली फोकस उन लोगों इस पे करते हैं, क्योंकि ये आसान चीज़ें दिखते हैं। कुरान और हदीस आपको स्ट्रिक्ट दिखता, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला है बहुत। क्यों बोले तो ये चीज़ें बहुत आसान चीज़ें रहते हैं भाई, कि मतलब बिलीफ रख लो या फिर कुछ भी ऐसा छोटी मोटी जैसा ब्लैक मैजिक क्या है। अरे यार तो ऐसा देखा गया तो भाई ये बात जो पहले के जो लोग थे ना, हम लोग को अच्छा काम करने के वास्ते बुत होना, एक तस्वीर होना, उससे रिलेट करते थे वो लगा, तो अल्लाह ऐसी कर लिए, हमारे भी ऐसा कुछ भी अच्छा रहा तो हम भी ऐसा करते बोल के बोल रहे तो आप लोगों को याद है मेरे को, शादी में जो है पैरों को दूध से धुलाते, चावल दूध से धुलाते, प्लस वो नई जोड़ी आई तो हाँ वो तो रसम है, रसम नहीं, दूध से पैर धुलाते, दूध से पहले धुलाते। दूसरा एक और क्या है बोले तो नजर के वास्ते काली मुर्गी को लेके आया। अरे हाँ भाई ये भी देखा हुआ है, वारते अच्छा तो काली मुर्गी को वारते बोलो, हाँ काली मुर्गी को वारते, पूरा 3 चक्कर मारते, क्या कि मार के इसमें भी बेचारी काली फंसी, तो लोगों को काली कड़कनाथ दे देना। कड़कनाथ कड़कनाथ का क्या रेट है? कड़कनाथ का चलेगा। कड़कनाथ बहुत महंगी मुर्गी है और अंडे भी उसके बहुत महंगे हैं और उसका गोश्त ब्लैक रहता है, तो ये देती है। गुलाम बाहर देने होंगे, कम नहीं है। कौन सी काली मुर्गी ला लेते हैं भाई? दूध के बारे में अल्लाह अकबर मेरे भाई, देखो दूध से पैर धुला रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद एक दुआ सिखाए, अहले इल्म इसके ऊपर बोलते हैं, और दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हा, यानी अल्लाह इसमें बरकत दे और इसमें ज्यादती दे, इससे अच्छा दे नहीं है। मालूम ये हुआ कि दूध इज अल्टीमेट, बस अब ये नहीं समझ रहे आप? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन, इसमें बरकत दे और ज्यादा कर, अल्लाह इससे बेहतर दे बोल के नहीं आ रहा। तो स्कॉलर्स लिखे कि दूध एक बहुत हाई लेवल की चीज है, आप वो दूध से आप पैर धुला रही हैं, और भाई गाय के दूध में शिफा बोल के हदीस भी है ना। हाँ, नहीं आप पैर धुला रही, यानी अफसोस का मकाम। सूरह यासीन में भी जिक्र है ना, हमने वो क्या बोलते हैं ऐसी चीजों से आप लोगों को खाना दिया है, जैसा दूध है गाय की तरफ से, इतने क्यों बोले तो गाय बहुत कुछ खाती, हाँ, और दूध अपने को इतना अच्छा प्योर निकलता हो, तो आप पैर धुला दे रहे हैं उससे, वेस्ट के साथ साथ आप वो ऐसी नेमत जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जिंदगियां गुजरी भाई, दूध पे, बिल्कुल भाई, खजूर दूध पानी वगैरह पे कई सालों गुजार दिए ना, सुभान अल्लाह। तो एक तो इसमें आप बोले सा आप अल्लाह पे से भरोसा हट रहा, आप जो है हलाल चीजों को आप जो है ना जाया कर दे रहे हैं सब फजूल के। और मैं समझता हूँ यार ये छोटे बिलीफ्स दिख रहे हैं अपने को, लेकिन होते होते क्या होता, इंसान शिर्क में जल जाता और अल्लाह ताला का कनेक्शन और कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बस अल्लाह है भाई, लेकिन है अकीदा पूरों पे, दुनिया की तमाम चीजों पे अकीदा है, अल्लाह पे नहीं है। अल्लाह अकबर। हालांकि इससे भी एक याद आया, एक और है, अरे एक नहीं बोलो और थे तो शादी के इनके पास ज्यादा दिख रहे हैं स्टडी बहुत है। शादी भाई कड़कनाथ 1200 रुपए किलो, अब 5 किलो की मुर्गी फिरा तो 6000 रुपए यार। अच्छा जिसको देते उन्हें तो मस्त खुश होता है, अल्लाह ना ऐसा नहीं करना। हाँ लोग बोलेंगे उसको खाते भी नहीं करते, क्या कि बोले हाँ खाते भी नहीं भाई, इसको क्या करते उड़ा के फिर फेंक देते, खत्म उन्हें फेंक लेते कहीं, ये क्या 5000 का है खत्म यार, लोग रहती हो नहीं, वो कड़कनाथ नहीं रहती वो तो हाँ भाई कौन सा था भाई, मैं वही बोल था, यानी अकीदे के ताल्लुक से एकदम याद आ गया वो बिलीफ। थोड़े जने शादी के रुख पे क्या करते, बच्ची का नाम नहीं लिखते, बच्ची के नाम के अलावा यानी वाली साहब का नाम लिखते, डॉटर ऑफ हाँ अच्छे सितारों वाली। हाँ ऐसा भी भाई कहाँ से आए तुम? अरे नहीं शायद नहीं देखेंगे आप, उर्दू में कुछ मीम रहता है, क्या हो गए सोहेल भाई कहाँ से? आज पॉडकास्ट इनका दिख रहा, फुल फ्री भी थी इनके लास्ट पॉडकास्ट में बोलने रहते, इतनी स्टडी करूंगा भाई। अच्छा भाई आप रुखे में लिख रहे अच्छे सितारों वाले, शादी के रात मियां देख के अरे ये क्या है? अपने फैसल के उस पे 5 स्टार लिख देना अपन में, 5 स्टार वाले फैसल भाई 5 स्टार नहीं, ये बिलीफ है कि इंसान को जज करते हो नहीं, इन्हें अच्छा सितारों वाला है या नहीं, गरीब यार ऐसा है। हाँ भाई ये रुखों में लिखा थे
बच्चे का नाम लिखते डॉटर ऑफ अच्छे सितारों वाली है नहीं, उर्दू में कुछ बोलते हैं उसको, वो लिखते। तो इससे उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या है। तो सफ़र पे जाते हैं उन्होंने रात के टाइम पे, तो उनके साथी रहते हैं, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को। तो उन्होंने यानी डायरेक्ट तो नहीं बोलते, उन क्या घटकते हैं उनके दिल में, नहीं जाने क्या से नहीं बोलते मगर उन्होंने खुल के उमर बिन अब्दुल अजीज़ को। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोलते, चांद निकले हुआ रहता जब फुल मून रहता वो टाइम, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोलते कि क्या इतना अच्छा चांद निकले हुआ है। तो समझ जाते हैं उन्होंने सुनते कि। उसके बाद उन्होंने बोलते ये चांद की वजह से मैं जाना नहीं छोड़ता हूँ, जो भी है अल्लाह ताला यानी नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। चल जाते फिर उन्होंने सफ़र को। अच्छा माशाल्लाह, तारीख़ी अल्फाज़ बोलते हैं मैं ऐसे नहीं बोले जा रहे हो। हाँ वैसे वो वारने का तो एक और एक है। कुछ भी घरों में कुछ भी बच्चा अच्छा पढ़ा या फिर अच्छे मार्क्स लाया, जल्दी पॉकेट में से पैसे निकाल। हाँ ये तो पैसों का तो बचपन से चल रहा हो। अब हम एक बार यूज कर लेंगे हम एक बार यूज कर लेंगे एक ही वक्त। सितारे कमजोर रहते हैं, इनको बिठा। अब हम यूज कर लिए वो, तो यूज कर लिया, अरे वो गरीबों को देने रहा था तुम भी यूज कर लिए बोले। अरे ये क्या भाई, पैसा है पैसा है दिखा मेरे को दिखा मैं यूज कर। अब इसका अब बात ऐसा है, हंसी मजाक में निकल जाती है। अब इसका कफारा ये है कि 4 जनों को बिरयानी खिलाओ तो बात बढ़ जाती है। हाँ देखो, अगर मैं हंसी मजाक में अपन बोल दिया भाई अब ये करे थे ना, अब आपका कफारा ये है हम लोग को बिरयानी खिलाओ, अब ये बोल के अपन यहाँ बात रुक गई। लेकिन क्या हो जाता है, अगर कोई ऐसा चोरी करा तो कफारा करना, 4 जनों को बिरयानी खिलाना है जाती बात। हाँ हालांकि इससे एहतियात करना ऐसे अल्फाजों से। सोहेल भाई और निकल रहे हैं, निकालो। और अभी नहीं निकल रहे, बात करते हैं। आप बोल रहे हैं पीछे से 2 कैमरामैन अभी निकाल रहे हैं, अपना खामोश बैठना है। भाई आँख अगर परखी समझो, होता ना कभी सर्दी से उससे कुछ भी अच्छा होता, लेफ्ट हुई तो अच्छा होता, राइट हुई तो कुछ बुरा होता, ऐसा। अच्छा राइट बुरा है। अरे भाई ऐसा आँख फड़कने का भूल गए थे ऐसा। यानी क्या तुम्हारे फैसले ये चीजों पे रुके? ये चीजों पे रुके हुए इंसान की तकदीर का मामला है। एक और इससे चीज ज्यादा है मेरे को। हाँ आंदो माशाल्लाह। किसी का बोल रहेगा? नहीं अब इसकी तो याद कर। अपने लोग आईने को देखते, आईना अगर यानी क्रैक रहा उस पे तो यूज नहीं करते। अल्लाह कहीं क्यों नहीं यूज करते, यानी तो तड़के हुए आईना अगर अपन यूज करें तो तकदीर अपनी आईने की इतनी बड़ी औकात हो गई भाई। मालिक है, हत्ता कि अल्लाह ताला तकदीर का मालिक है। तकदीर खराब आपके आईने से हो रही है। अच्छा जो सुन्नत है वो नहीं करते। सुन्नत क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि टूटे हुए बर्तन में खाना पीना नहीं करते। मालूम आप लोगों को, अगर कोई हाँ ब्रोकन ग्लास है, रहती देखो टूटी हुई प्लेट है, उसमें नहीं खाना पीना, ये सुन्नत है। सुन्नतों को छोड़ दे के जो करे। अच्छा सुन्नत क्या है, टॉयलेट में लेफ्ट पैर डाल के जो दुआ पढ़ो, ये काम है। वजू करके रात में सो, आयतल कुर्सी पढ़ के सो, ये नहीं करना है। ये चीजों पे सख्ती, बल्कि नॉन इशू भी नहीं बोलेंगे इसको, ये बदअकीदा पे वो है। जैसा मैं बोला ना, हिचकियों का भी था कुरान। हिचकी खाते खाते हिचकी आ रही, पता नहीं कौन याद कर रही कि उनको। अरे नहीं हिचकी पे याद करते थे, हिचकी थी वो याद करते सो। अच्छा ये ज्यादातर सॉरी टू से हिचकी का। अब जरा कमारे रहे, जब कोई हिचकी करता है गर्लफ्रेंड याद कर रही थी, बॉयफ्रेंड याद कर रही थी, बोले नहीं होता ऐसा। बिलीव आराम का भी बिलीव नहीं होता। अरे मैं बोल रहा हूँ ये, अब मेरे ऊपर अटैक ना करो तो हम ये देख रहा था। अरे इससे क्या आया था, और एक चीज, अगर जबान कतरे गई समझो, शिकायत कर रहे कौन की अपनी। अच्छा अगर जबान कतरे आती ना हमें कभी, तो कोई शिकायत कर रहे थे, कौन कर रहे की शिकायत बस पीछे अपनी, लोग मालूम हो जा रहा है यहाँ पे। नहीं नो कुछ गलत काम करके आए। अरे भूल गए भाई, ये खुजाने का वो भी है। हाँ कहीं था वो पैसे आते। अरे हाँ पैसे आते, खुजाने दे बेटा जरा। देखो मजा अल्लाह माफ कर, हाथ खुजाए तो पैसे आते हैं। सुभान अल्लाह, इश्क याद करे तो आते। यार क्या क्या चीजें हैं अपन के भी बहुत ज्यादा है फनी बिलीव्स। तो फिर क्या करना बोल रहे हैं अपना भाई, इलाज इसका इलाज कुरान हदीस ही है भाई। हदीस में बोल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तयरतु शिरकुन, अत्तयरतु शिरकुन, 3 बार बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ही बोले इसका इलाज यानी अल्लाह ताला पे तवक्कुल करने से चल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐड करे, इंसान रहने की हैसियत से यानी थॉट अपना चेंज होता, मगर इसको हटाने के वास्ते अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना तो बदशगुनी का इलाज ही है। बदशगुनी का इलाज अल्लाह ताला से तवक्कुल। कुरान और हदीस जो कंप्लीट सर्कल है इस्लाम का, उसमें ही घूमना है अपने, बस उसके दायरे में ना बाहर आना है। बाहर आ गए आप तो आपको ये चीजें आसान दिखते हैं। अब मोस्टली आप कोई भी लिबरल मुस्लिम्स को देख लो,
उन लोगों को जो इस्लाम के बाहर जो दिखते चीजें वही आसान चीजें करने को देखते हैं लोग। जस्ट उन लोगों को भाई नहीं भाई तुम जरा इधर अंदर आओ 2 मिनट ठहरो, स्ट्रिक्ट दिखता लोग नहीं भाई स्ट्रिक्ट ज्यादा हो गया। हमको बेहतर ये दिख रहा, ये बिलीव्स पे रहना, क्यों बोले तो हमको दिल को सुकून भी मिलता। अच्छा अब ये बिलीव्स में बुरे बिलीव्स भी रहते, अच्छे बिलीव्स भी रहते, जैसा खुजाना पैसा आता, हाँ यानी वो बहुत आसान दिख रहा भाई, अब दिन में कितने बार को जाने से कि अच्छा यार बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ आप जो है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़े तो जन्नत में झाड़, ये चीज़ें सीख जाओ ना। हाँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ना जन्नत के खजानों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें सिखा गए वो नहीं करेंगे आप। अच्छा आप जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बिस्मिल्लाह बोल के आप नहीं खाएंगे तो शैतान खा लेता, बिस्मिल्लाह बोल के आप जो है ना कपड़े नहीं पहनेंगे शैतान देख सकता। तो यहाँ पे शैतान आ रहा तो यहाँ डर नहीं हो रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया ना भाई, ये छोड़ दिए वही, ये छोड़ दिया। जैसा बोले ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, कान में पेशाब कर देता शैतान, ये चीज़ें भी नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया वो करो। असल जो चीज़ें हैं ये चीज़ें अगर आप बोले भी ना थोड़े लोगों को, भाई मेरा कान कच्चा नहीं हो रहा सुबह सुबह बोल देते, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अजीब व गरीब लोग यार। ये बचपन से सिखाया ना भाई लोगों ये तो नबी बोले, ये नहीं गैब के बातों का मजाक उड़ा रहे, गैब के बातों का मजाक उड़ा कुरान हदीस की बातों का। अभी थोड़ी देर पहले अपनी जो बात हो रही थी अभी दूसरे उसे शो के बाद कि नवाक़िज़ इस्लाम, नलीफायर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम से इंसान को खारिज करने वाला, निकाल देने वाला, उसमें से एक ये है 10 में से कि दीन की कोई भी चीज़ का मजाक उड़ाना, कुरान की आयत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का। एक होता क्लीन शेव आदमी, उन्हें गुनहगार माना जाएगा, लेकिन एक होता दाढ़ी भी रखी है लेकिन दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाला, मजाक उड़ाना खतरनाक है। तो ये कुछ भी नहीं करा पेशाब शैतान, यानी आप इनडायरेक्टली जो है ना आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं इस हदीस को, मुनकिर हदीस में आ जा रहे हैं आप। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत डेंजर बात है, अल्लाह रहम करे। तो एक और अरे भाई क्या है बोलो हो गया लास्ट है गोलकुंडा एंड से सोहेल भागते हुए नहीं इसको सोलर एक्लिप्स का भी है देखो अभी। अरे याद नहीं सोलर एक्लिप्स का तो वो लास्ट टाइम ही हुआ ना, क्या बोल, हाँ यानी बाहर नहीं निकलते मेरे ख्याल से, हाँ नहीं देखते, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन ने देखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस है कि किसी ये ग्रहण की वजह से जो ना किसी के बच्चे पे उस पे इफेक्ट नहीं होता बोले। हाँ ये हदीस है, हदीस है, उल्टा सोचते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे, ये बिलीफ को तोड़ते हुए बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। एक्लिप्स, ये एक्लिप्स को लेके एक बिलीफ ये भी है बुराया चीज़ें होते हैं और हदीस भी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि गलत चीज़ है। फिर दूसरी जगह ये होता कि भाई ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, इससे अपन मालूम कर लेना कि क़यामत से पहले एक्लिप्सेस बहुत होंगे, जैसा ज़लज़ले भी आएंगे, ये भी अल्लाह हम करे, यानी उल्टा और डर जाना चाहिए, हम क़यामत के नज़दीक जा रहे मिल गए, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बात रही, मैं समझता हूँ यहाँ पे एंड कर लेंगे या फिर सोहेल पे बोल देने बहुत सारे हैं, बस कि हम यही हमारे अपने ऑडियंस को बोलेंगे कि आप लोग जो है फ़नी वे में फ़नी बिलीफ्स को बताते हुए, लेकिन मकसद ये था कि ऐसी चीज़ों से दूर हो और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को, क्योंकि बचपने से एक चीज़ जो बैठ जाती दिमाग में वो फिर लाइफ लॉन्ग चलती। आप जितने भी अपने दादा दादी और जिनको नहीं मालूम था, अल्लाह से हम दुआ करेंगे अल्लाह अगर उनको ऐसे बिलीफ से तो अल्लाह उनको माफ़ कर दे, नहीं मानता जो भी अपन दुआ तो करेंगे। अब जो जनरेशन है या हमारे पहले का जनरेशन जो ये बातों पे बिलीव करता, तो वो जो भी बिलीफ है आप उसको चेक कर लो, कुरान में है, आप उसको चेक कर लो, हदीस में है, आप उसको चेक कर लो सहाबा की ज़िंदगी में, अगर नहीं है तो बड़े प्यार से उसको हटा दो, बहुत सिंपल है। और भाई बचपने में जो तालीम देते हैं ना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हाँ, उसमें बच्चों को झूठ सब चीज़ें ये किससे का ये बिलीफ वहीं सीखते हैं, ऐसा कर दो ऐसा होता, ऐसा कर दो ऐसा होता, शैतान आता बुड्ढा आता खा लो ऐसा, ये झूठ बोलना ही नहीं है आपको। हाँ, असल तो देखा गया तो सुभान अल्लाह हदीसों के मामले में झूठ बोले तो लेते नहीं थे, बकरी को ऐसा खाली हाथ बताया और नहीं दिया तो हाँ शैतान आता, कहाँ से आता भाई, बुड्ढा आता, कौन सा बुड्ढा आता, वही तो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे बात आज ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी बैठक का ये जो शो था फ़नी बिलीफ्स, फ़नी वे में ये बातें बताएं, लेकिन ये अक़ीदत के लिए फ़नी नहीं है, ये दीज आर रियली सीरियस इशूज़, और जो हमको अपने आप के ज़िंदगियों में से और अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ों को भी अच्छे अंदाज से समझाना, ऐसा नहीं कि बच्चों को, बड़ों को भी क्या घर में प्यार से समझाओ, बात करो, लड़ो मत, फतेह मत दो, मुफ्ती मत बनो, तुमला कहीं का अक़ीदा ख़राब है, तुमला अल्लाह पे भरोसा नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे अंदाज से करो, समझाओ। और आप लोगों को भी अगर से और ऐसे कोई बिलीफ्स मालूम है तो कमेंट में दीजिए, मालूम होता हमको भी और क्या क्या है, ताकि लोगों को अपन जो है ना अवेयर कर सके इंशाल्लाह। और ये चीज़ों को बताओ, आप जो है ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इसको क्लिप्स निकाल के दे सकते हैं लोगों को, यानी अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह खैरन। द गोट बकरीद को कितने दिन है, अभी 1 महीना है, लेकिन गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का है वो। तो किस चीज़ में ग्रेट है आप?
अल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको जो है ईमान के उसमें ग्रेड बना दे और तक़वा के उसमें ग्रेड बना दे। और अब्दुर्रहमान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। सोहेल भाई असल आज के जो है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द पॉडकास्ट सोहेल है। अल्लाह आपको बरकत से नवाजे, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमको कहने ज़्यादा सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।